हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विभाजन यानी कि फिजिकल डिवीजन। ठीक है, भारत का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज ये क्लास आपका ये क्लास नंबर 6 है। ठीक है, अगर आपने पीछे का जो क्लास है वो नहीं देखा है, जाकर देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये क्लास को। देखिए, यहाँ पर है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था। तो ये आपका गोंडवाना लैंड का भाग था। पूछता है जो भारतीय उपमहाद्वीप है ये किस भूखंड का भाग था, तो ये आपका गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है, फिर यहाँ पर है भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। अब पूछेगा कि जो आपका भारतीय भूखंड है ये आपका गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, हमने कल पढ़ा था आपका कि ये आपका पेंथेलासा था। ठीक है, और इसके बीच में एक आपका पेंजिया नाम का भूखंड था। ठीक है, भूभाग था जो, और इसमें आपका विखंडन हुआ। इसमें आपका बीच से दोनों में विखंडन हुआ, यानी दोनों बीच से टूट गया। जब टूटा तो जो नीचे वाला भाग था इसको हमने बोला था गोंडवाना लैंड। क्या बोला था इसको बोला था हमने गोंडवाना लैंड। जो ऊपर वाला भाग था इसको हमने बोला था अंगारा लैंड। क्या बोला था? अंगारा लैंड। तो जो भारतीय भूभाग है वो आपका गोंडवाना का आपका क्या था? हिस्सा था। ठीक है, लेकिन अगर आप फिलहाल देखिएगा तो आपका ये जो है आपका एशिया में। ठीक है, तो हम बताएंगे कि जो आपका एशिया था वो आपका अंगारा लैंड का भाग था। तो फिर भारत जो है वो गोंडवाना से अंगारा में जो गया है वो कैसे गया? देखिए, तो जो भारत जो है ना वो आपका उत्तर दिशा की ओर खिसका है। किधर खिसका है? उत्तर दिशा की ओर खिसका है। और ये जाकर आपका जो आपका ऊपर आपका यूरेशियन प्लेट था उसी से आपका टक्कर किया, और उसके बाद आपका हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो वहीं पूछता है कि कौन सा ऐसा आपका परिणाम है जिससे पता चलता है जो भारत है आपका उत्तर दिशा की ओर क्या हुआ? विस्थापित हुआ है। तो हम बोलते हैं पूरा चुंबकीय परिणामों से। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर है भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन भाग है? भारत को 3 भाग में भूगर्भिक संरचना के आधार पर बांटा गया है। जिसमें कौन कौन से आपका पहला हो गया हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, कौन सा है? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा आपका हो जाएगा उत्तर का मैदानी भाग। तीसरा आपका है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। यानी कि जो भारतीय भूगर्भिक भाग है इसको 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, अब यहाँ पढ़ेंगे हम लोग हिमालय के समांतर संरचनात्मक भाग। यानी जो हिमालय है इसको समांतर हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। जो हिमालय है इसको समांतर रूप में 4 भाग में बांटते हैं। कौन कौन से है? आपका ट्रांस हिमालय पहला हो जाएगा। दूसरा आपका है बृहत हिमालय, या फिर इसी को बोलते हैं महान हिमालय। फिर आपका यहाँ पर लघु हिमालय है, इसी को बोलते हैं मध्य हिमालय। और सबसे लास्ट आपका शिवालिक, या फिर इसी को बोलते हैं आपका उप हिमालय। देखिए, जो आपका हिमालय है इसको हम लोगों ने समांतर रूप से 4 भाग में बांटा है। और जो इसका हम लोग बांटे हैं, इसका जो आपका आधार है वो इसका जो आपका वायु है उसके आधार पर, नहीं जो आपका एज है हिमालय का उसके आधार पर हम लोग ने हिमालय को 4 भाग में बांटा है। ठीक है, फिर आपका आगे है हिमालय का निर्माण समांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो वो आपका बृहत हिमालय है। यानी जो आपका हिमालय है इसका जो सबसे आपकी पुरानी जो श्रेणी है उसको हम लोग बोलते हैं बृहत हिमालय। जो महान हिमालय है इसका निर्माण सबसे पहले हुआ था। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं आपका प्राचीन हिमालय। किसको? आपको महान हिमालय को। फिर आपका क्वेश्चन है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? इसको हम लोग बोलते हैं भाबर। क्या बोलते हैं? भाबर। फिर आप ध्यान रखिएगा हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो ये आपका शिवालिक है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? तो आपका हो जाएगा गिरपत की स्थिति का। यहाँ आप ध्यान रखिएगा शिवालिक श्रेणी की जो आपका औसत ऊंचाई है ये आपका है 600 से 1200 मीटर।
जो शिवालिक श्रेणी है इसका जब का एवरेज हाइट है वो 600 से 1200 मीटर है। लघु हिमालय की किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? देखिए जो लघु है हिमालय है वो किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो हमने यहाँ पर देखा है कि जब का लघु हिमालय है ये आपका बृहत हिमालय या फिर महान हिमालय और आपका शिवालिक के बीच में स्थित है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा महान हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है कौन सा? लघु हिमालय। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आपका शिवालिक है। और ऊपर हमने पढ़ा था हिमालय की प्राचीनतम कौन सी है? तो आपने बोला था बृहत हिमालय आपकी क्या है? प्राचीनतम है। और जो नवीनतम है उसको बोलते हैं शिवालिक। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो इसको हम लोग बोलते हैं सतपुड़ा श्रेणी। क्या बोलेंगे? सतपुड़ा श्रेणी। फिर यहाँ आइए, बोल रहा है हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो आपकी है बृहत हिमालय या फिर महान हिमालय, इसी को हम बोलते हैं आपका हिमाद्री। सबसे ऊंची जो आपका माउंट एवरेस्ट है वो आपका बृहत हिमालय के अंदर भी आता है। बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो आपका हो जाएगा 168 मीटर। कितना है? 168 मीटर है। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका बोलिएगा जम्मू कश्मीर में। ये पूछता क्वेश्चन आपका पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर है? क्या बोलिएगा? जम्मू कश्मीर में। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। देखिए जो पूर्वी हिमालय में जो होता है ना पेड़ की ऊंचाई वो ज़्यादा होता है, जो पश्चिमी हिमालय में इधर जो पेड़ की ऊंचाई है वो कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो आपका पूर्वी हिमालय है यहाँ पर वर्षा जो है ज़्यादा होता है, यानी यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होता है, इसीलिए इधर जो पेड़ की ऊंचाई है वो आपका ज़्यादा है। जो पश्चिमी हिमालय है यहाँ पर वर्षा कम होती है, इसीलिए यहाँ पर आपका जो पेड़ है उसकी ऊंचाई क्या है? आपका कम है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड के पताल तोड़ कुएँ किस भाग में पाए जाते हैं? तो ये आपका तराई भाग में। फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? तो ये लद्दाख का भाग है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो आपको बोलना है वन। क्या है? वन। यहाँ पर है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपको हो जाएगा अरावली। यानी जो भारत है वहाँ का सबसे पुरानी जो पर्वत है वो आपका कौन है? आपका अरावली है। और इसी को हम लोग बोलते हैं आपका अवशिष्ट पर्वत। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि अब इसका सिर्फ अवशिष्ट बच गया है इस अरावली का। यहाँ पर है अरावली श्रेणियों की अनुमानित आपका जो आपका आयु है वो कितनी है? तो ये हो जाएगा 600 से लेके 570 मिलियन वर्ष। जो आपका अरावली है इसका जो एज है वो 600 से 570 मिलियन वर्ष क्या है आपका पुरानी है। सोच लीजिए कितना पुराना है ये। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछेगा सागरमाथा किसका नाम है? तो क्या बोलिएगा? माउंट एवरेस्ट का। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो ये आपका हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, क्योंकि इसका क्या कुछ शेष बच गए हैं। किसका? अरावली का। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपको हो जाएगी अनाईमुड़ी। कितना की ऊंचाई है? 2695 मीटर। कहाँ पर है? ये आपका केरल में है। कहाँ पर? केरल में है। कौन सी आपका? अनाईमुड़ी। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तो ये आपको तमिलनाडु और केरल में। किसका विस्तार? नीलगिरी का। ये जो है आपका ये आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का क्या है? यहाँ पर इसका होता है मिलान, इसी को हम बोलते हैं नीलगिरी का पहाड़ी। ठीक है, अब देखिए महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा कोकण तट। किससे? कोकण तट। इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्य के मध्य सीमा बनाती है? आपको हो जाएगा केरल और तमिलनाडु। जो इलायची का पहाड़ियाँ है वो आपका केरल और तमिलनाडु के मध्य क्या बनाती है? सीमा। यहाँ है सेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। इसको बताएं आपको पहले, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
देखिए यहाँ पर है भारत की, क्या है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो आपका हो जाएगा K2, इसी को बोलते हैं गार्डविन आस्टीन। इसकी जो ऊंचाई है आपका 8611 मीटर है। यहाँ पर था आपका भारत की, तो क्या हो जाएगा K2। पूछेगा भारत में, तो आपका हो जाएगा कंचनजंगा, जो कहाँ पर है, सिक्किम में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत की पूछेगा तो क्या बोलेंगे, आपका K2 यानी गार्डविन आस्टीन। तो पूछे भारत में, तो क्या बोलेंगे, कंचनजंगा, कहाँ पर है, सिक्किम में है। इसकी कितनी आपका हाइट है, 8611 मीटर, यानी कि 1100, सॉरी, इसका कितनी ऊंचाई है, 8611 मीटर। ठीक है, किसका, K2 का। अब यहाँ देखिए, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी है, जो कहाँ पर है, आपका लद्दाख में है। इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए इसके बाद हम लोग आपका पढ़ेंगे ये मैप। देखिए ये जो मैप है ना, इसमें आपका जितना भी पर्वत, पठार, नदी है, उस सब के बारे में बताया गया है। तो इस मैप को हम लोग देखेंगे आपका अगला वीडियो में। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पर पूरा पर्वत है। ठीक है, फिर आपके बीच में पठार है, ये सब देखिए पठार है, फिर आपका नदी के बारे में पूरा मैप में है। इस मैप को हम लोग कल समझेंगे अगला वीडियो में। तो देख लो, थैंक यू, जय हिंद।